हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को देखेंगे, साथ ही साथ ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस टाइम पर क्या चल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लास्ट एक वीक के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें यहां पर देखने को मिला, जहां पे अगर मैं सिर्फ बिटकॉइन की इस टाइम पर अगर बात करूं तो बिटकॉइन लास्ट एक वीक में टॉप टू बॉटम यहां पर हमें लगभग 14-15% रैली देता हुआ दिखाई दिया है। एंड वहां से अगर हम बात करें तो कोई भी सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट हमें किसी भी दिन देखने को नहीं मिला। बट आज और कल की अगर बात करें तो कल टॉप से भी रिट्रेसमेंट हुआ और आज वही रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत ही सही बट हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, क्या प्राइस एक्शन आगे हम उम्मीद कर सकते हैं और क्या यहां से बिटकॉइन वापस से गिरेगा या अब अपनी रैली को यहां से शुरू करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स जरूर लिख करके जाइएगा। एंड सीधा आ जाते हैं बिटकॉइन के ऊपर। करंटली अगर बात करी जाए तो बिटकॉइन एक स्ट्रेट रैली लेकर के सीधा का सीधा पहुंचा है अपने ऑल टाइम हाई पर, जो कि अराउंड 123-124,000 डॉलर्स के जोन पर है। एंड वहां से अगर हम देखें तो कल थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट टॉप से देखने को मिला एंड आज वही रिट्रेसमेंट थोड़ा और कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में अगर थोड़ा सा हम चले स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे यहां पर नजर आता है, दैट इज 121,440। राउंड फिगर में आप इसको 121,400 बोल सकते हो। ये एरिया अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, जो रैली पूरी की पूरी शुरू हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, इसने बहुत ही ब्यूटीफुली 20-50 EMA जोन को रेस्पेक्ट करके, स्पेशली अगर आप देखो 20 EMA जोन को रेस्पेक्ट करके रैली यहां पर कंटिन्यू करी है। अब अगर ये जोन टूटता है तो ऐसे में हमारा 20-50 EMA जोन 1 आवर टाइम फ्रेम पर ब्रेक हो जाएगा और अगर वो ब्रेक होकर के बाउंस बैक पे उससे रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हमें मिल जाएगा यहां पर एक रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम बिटकॉइन को शॉर्ट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लोअर एंड पे आप अपने टारगेट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका 121,000 का रहेगा, जो एकदम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एकदम छोटा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर टारगेट्स की तो आपका 120,000 बिग राउंड फिगर है इसलिए रहेगा। नेक्स्ट आपका यहां पर रहेगा 119,500 का जोन। एंड लगभग अगर आप टेक्निकली देखो तो हर 500 डॉलर्स पे आपको नीचे के टारगेट्स मिलते चले जाएंगे। अपर साइड पर अगर मैं बात करूं, ये बेस फॉर्मेशन अगर मेंटेन रहती है, यहां से कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं कंटिन्यू होता है एंड इवेंचुअली इस एरिया के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर हमें ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो फिर आप लॉन्ग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर देख सकते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म के अंदर आपको एक अच्छा टारगेट, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो ऑल टाइम हाई एग्जैक्टली बना था, अगर मैं इसको मार्क करके देखूं कि एग्जैक्टली जो ऑल टाइम हाई 14 अगस्त को यहां पर बना था, दैट वाज 124,474। तो राउंड फिगर में 124,400 से $500 की आप रेंज रखिएगा पहला टारगेट। उसको अगर क्रॉस करता है तो फिर आप मोमेंटम के साथ हायर हाई हायर लोज या फिर प्रीवियस कैंडल लो के साथ आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके होल्ड करके चल सकते हैं। इसी के साथ अगर इथीरियम की बात करें, सिमिलर व्यू है, मेजर रेजिस्टेंस के नजदीक पहुंचा, वहां से रिट्रेस हो रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट ज्यादा कंटिन्यू होता है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 4425 का लेवल अगर क्लियरली आपको ब्रेक होता हुआ दिखे तो फिर आप इसको शॉर्ट करने के लिए देख सकते हो। पहला टारगेट आपका 4370 का रहेगा, उसके नीचे आपका 4340 का रहेगा, उसके नीचे फिर आपका 4280 से 4300 के आसपास रहेगा एंड फिर उसके नीचे 4240 का रहेगा। नीचे फिर अगर हम जाएं तो 4100 का मेजर टारगेट आपको मिलेगा और उसके नीचे ऑब्वियसली 3900 का है, बट वो अभी के लिए काफी दूर हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है 4425 को, क्लियरली उसके नीचे ब्रेकडाउन हो या फिर यहां पर भी आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर लोअर लो लोअर हाई स्टार्ट होता हुआ दिखे तो आप प्रीवियस हाई के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। अपर एंड पर अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका 4540 यानी राउंड फिगर में 4550 का जो लेवल है वो क्रॉस अगर होकर के उसके ऊपर बैठता हुआ दिखता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो अपर एंड के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हो 4700 के लिए, 4800 के लिए एंड उसके ऊपर 49 से 5000 के जोन के लिए। बीएनबी की अगर बात करें, ओवरऑल एक अप ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पर। अगर ब्रॉडर में डेली टाइम फ्रेम पर बात करूं 20-50 EMA जोन को फॉलो कर रहा है, उस पर आता है, बाउंस बैक लेता है। अगर 1-2 दिन में क्विक सेलिंग आती है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी, नीचे आता है बाउंस बैक लेता है, वहां पे आप फिर बिल्कुल ऐड करने के लिए देखिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अगर 1 आवर पे जाते हैं तो यहां से अगर क्रॉस करके ये वापस से कंटिन्यू करता है अपनी रैली को और ब्रेकआउट दे देता है
1155 का, तो फिर आपको अपसाइड की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए। लोअर एंड पे फिलहाल जो मुझे मेजर लेवल दिखता है दैट इज अराउंड 1100 का, बट अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो 1110 से 1120 का इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है, जो 1110 से 1120 का जोन है, तो फिर आपको नीचे शॉर्टिंग की साइड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। XRP की अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर ही XRP को मैं देखना ज्यादा पसंद करूंगा इस टाइम पर। XRP में ब्रॉडली आपका इस तरीके का जोन रहेगा, क्रॉस करके निकलता है 3.14 3.15 डॉलर्स को, तो एक अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशन है XRP में। सोलाना की अगर बात करें, सोलाना में शॉर्ट टर्म ट्रेड से ज्यादा मैं आपको बोलूंगा डेली टाइम फ्रेम पर नजर रखिए। 2050 EMA जोन लगभग 210 से 215 डॉलर के जोन पे आता है और वहां से बाउंस बैक लेके अगले दिन चलता है। दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। छोटा टारगेट आपका 235 236 का रहेगा, 245 से 250 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, देन आपका 260 से 265 का टारगेट, देन आपका बनेगा 295 राउंड फिगर में $300। उसको अगर क्रॉस करता है तो फिर लंबी रैली हमें इथेरियम टाइप उसमें मिल सकती है। कार्डानो की अगर बात करें, फिलहाल मोस्टली साइडवेज है, तो बहुत ज्यादा कोई ट्रेड अभी मैं नहीं देख रहा हूं। प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हायर हाई हाई लो स्टार्ट करता है तब देखेंगे। डोज की अगर बात करें, डोज अगर बाउंस बैक ले लेता है 24 सेंट को तोड़े बिना, अगर 23.9 24 सेंट इस जोन से 2050 EMA जोन से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लेता है, तो फिर आप एक छोटे रिस्क के साथ स्विंग ट्रेड टाइप ले सकते हो। छोटा टारगेट जिसमें 26.5 सेंट का रहेगा, उसके ऊपर 28 से लेकर के 30 सेंट का टारगेट रहेगा, एंड उसको क्रॉस करता है तो फिर एक बड़ी रैली हम डोज में यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मोर और लेस फिलहाल इस टाइम पर ये चीजें चल रही है। बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ऑब्वियसली डोमिनेंस ने आज बड़ा जंप दिया है, क्योंकि बिटकॉइन हल्का सा रिट्रेस हुआ है, ऑल्ट कॉइन्स में ज्यादा सेलिंग आई है। इसको हमें थोड़ा सा ये समझ के भी चलना है कि वीकेंड है, सैटरडे संडे है, वॉल्यूम्स थोड़े कम रहते हैं, एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई तो सेलिंग आ गई। इसके लिए अभी मैं बहुत ज्यादा टू बी ऑनेस्ट पैनिक नहीं कर रहा हूं। सेकंड चीज, डोमिनेंस अगर ब्रेकडाउन देती है 58.4 58.5 के जोन का, तो फिर हम वापस से ऑल्ट कॉइन्स की अच्छी रैली की तरफ जाएंगे। और अगर इवेंचुअली 57.4 57.3 डॉलर्स का 57.3% का ब्रेकडाउन अगर बिटकॉइन डोमिनेंस में आता है, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स में आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको मदद मिलती है, रोज हम जो लेवल्स डिस्कस करते हैं अलग अलग कॉइन्स के, स्पेशली बिटकॉइन इथेरियम के ट्रेडिंग लेवल्स, इनसे अगर आपको मदद मिलती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।